मिस्टर खुराना की होने वाली मंगेतर उन्हें छोड़कर चली गई है। चली गई है या भाग गई है? दो घंटे हो गया थी सर, गीत का कुछ पता नहीं है। सगाई का समय भी निकल चुका है, पता नहीं कहाँ रह गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। यहाँ पे तो कितने सारे लोग भी हैं और अब तो लोग बातें भी करने लग गए। ये सगाई ना होने की कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी सर। प्रेस भी आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी सर, ये ऐसा कैसे कर सकती है सर? वो मानसर को कैसे छोड़ के जा सकती है? देखिए ना, मानसर कैसे चुप से हो गए। मिस होशियारपुर से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। मुझे तो आश्चर्य एमके को देखकर होता है। I mean, उन्होंने उस गवार को चुना तो चुना कैसे? देख लो कैसे उनको तमाशा बनाकर खुद कहीं गायब हो गई। हमें लगता है पार्टी खत्म करनी चाहिए। वो अब नहीं आएगी। करने से पहले गीत ये सोच लेना कि मेरे लिए तुम्हारी नफरत ज्यादा बड़ी है जब मानवी जी के लिए प्यार। सफर आपकी जिंदगी में आज ही आने वाला है। गीत का नाम मान के साथ अच्छा लगता है। मान के गीत, मान के गीत। ये तावीज आपको किसी अच्छी तरफ खींच रहा है। मौला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय एक चीज के। आपसे शुरू और हर रात आप पर खत्म। नहीं गीत नहीं, तू भी मानसर के साथ वही कर रही है जो देव ने तेरे साथ किया था। उन्हें यूं अकेला छोड़कर कैसे आ गई तू? क्या जवाब दे रहे होंगे वो लोगों को? बड़ी गलती कर दी मैंने आज, बहुत बड़ी। वो इस शौक से कभी नहीं निकल पाएंगे मीरा, कभी नहीं। हमें किसी ना किसी तरह गीत को ढूंढना ही होगा। सब खत्म हो जाएगा मीरा। लेकिन देव, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो कहाँ हो सकती है इस वक्त? I don't know, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी तरह तो पता चल ही जाएगा।
सब लोग चले गए और सगाई मैंने आने में देर लगा दी बाबा जी, बहुत देर लगा दी। हाँ मैडम जी, क्या स्टेज भी हटवा दूं? बिल्कुल हटा दीजिए, अब इस सब की हमें कोई जरूरत नहीं। अंकल जी, हम आपको बता नहीं सकते कि इस रिश्ते से हम कितना खुश हैं। गीत को हमारे घर की बहू बनाने के लिए हम कितने एक्साइटेड हैं। आपकी और देव जी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम परफेक्ट। हमारे खानदान की तो परंपरा है कि हमारे खानदान में जो भी बहू आती है उसके जेवर हम पहले हमारे कुल देवता को चढ़ाते हैं। हमारा बहुत मन था देव जी की दुल्हन बनते हुए देखें। अब हम आपको सीधा एयरपोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि देव और हमारा रिश्ता 7 फेरों का है। हम देव की पत्नी हैं, देव की पत्नी हैं। आपको अबॉर्शन करवाना ही होगा गीत। एक बात तो माननी पड़ेगी गीत, आप आसानी से हार नहीं मानती। उठाकर जितनी भी दूर फेंक दो, लेकिन खोटे सिक्के की तरह आप वापस आ जाती। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आप हार नहीं मानती हैं। अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। अब देखो ना, इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी हमने प्यार ढूंढ ही लिया, और वो भी उसी घर में। इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ होने के बाद अब वापस यहाँ इस घर में आ गई। आपकी हिम्मत की तो दात देनी पड़ेगी। किसी ने मुझे सिखाया है कि झूठ मूठ के आंसू बहाकर कोई फायदा नहीं होता। अगर हमें जीना है और खुश रहना है तो खुशियों को ढूंढने की हिम्मत रखनी पड़ती है, वरना आंसू के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं बचता। वो तो छोटे शहर की, लेकिन होशियारी कूट कूट के भरी है आपने। देव से सीधे सीधे हिसाब चुकता नहीं कर पाई, इसलिए मान सिंह खुराना को अपने जाल में फांसने चली थी। मान सर के बारे में कुछ मत कहना। अंदर नहीं, आपकी जगह इस घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। शायद आपने देखा नहीं, आपकी मंगनी की पार्टी खत्म हो गई। पार्टी खत्म हुई है, ये रिश्ता नहीं। और वैसे भी रिश्तों के धागे इतने कच्चे नहीं होते कि जरा सा खींच लो और वो टूट जाए। टूट गया गीत, आपके रिश्ते का धागा टूट गया। और हमें तो आपके दिल की टूटने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि मानवीर जी आपकी कोई भी बात सुनेंगे नहीं। दिल, रिश्ते और मानसर के बारे में आप बातें करते हुए अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी इन सब के बारे में आपकी समझ थोड़ी कमजोर है। बिना जाने नहीं मेरा दिल तोड़ेंगे और नहीं ये रिश्ता। मानसा, कौन सी पूरी बात? क्या बताना चाहती हैं आप मानवीर जी को? वो सच जानते हैं, हमने उन्हें सारा सच बता दिया है। अगर आपने मानसर को सब कुछ सच बता दिया तो इस वक्त आप इस घर से बाहर हो, क्योंकि मानसर सच्चाई और ईमानदारी का साथ दे, और आपका तो इन सब से कोई रिश्ता है ही नहीं। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। मानसा, मानसा,
चले गए आप। मानसा, अगर आप हमारी बात पहले ही मान लेती तो झूठ मूठ यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मानवीर जी आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए चले गए। मानसर हमसे बात के बिना कहीं नहीं जा सकते। हम जानते हैं कि आप मान को महात्मा मानते हैं, मगर अफसोस महात्मा भी इंसान होते हैं। मान सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमें लगता है कि भगवान ने हमें आपकी जिंदगी में इसलिए भेजा है ताकि हम हर बार आपका सच्चाई से सामना करवा सकें। सच आश्चर्य होता है मुझे कि आपको अब भी लगता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगी। दादी माँ को सब कुछ पता होगा। मैं उनसे बात करती हूँ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। अब आप क्यों आई हैं यहाँ पे? सब कुछ तो आपने अपने हाथों से खत्म कर दिया है। अब क्या देखने आई हैं आप? हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के बाद आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? दादी माँ, मुझे समझाने का एक मौका तो दीजिए। समझाने का? समझे तो हम गलत हैं आपको। इतना भरोसा, इतना विश्वास सब खत्म कर दिया आपने। नहीं दादी माँ, नयनतारा ने आपसे जो भी किया वो सच कहा है। नयनतारा ने हमारी आंखें खोल दी। सच बोल रही थी वो। हम तो सपने सजाए बैठे थे कि आप जैसे संस्कारी लड़की इस घर में आएगी तो इस घर की खुशियां लौट आएंगी, मान की खुशियां लौट आएंगी। लेकिन नहीं, आपके धोखे ने मान को उन अंधेरों में धकेल दिया है जहां से उन्हें वापस कैसे लाएंगे हम नहीं जानते। धोखा? दादी माँ, आपको पूरा सच नहीं पता। मुझे एक बार मान से मिलने तो दीजिए। मान आपको कभी नहीं मिलेंगे। गीत, हम तो ये भी नहीं जानते कि मान हमसे कब मिलेंगे। चले गए वो, सुना आपने? चले गए। सब कुछ खत्म कर दिया आपने, सब कुछ। बस अब आप यहां से चले जाइए, चले जाइए। अब तो हम भी आपको मान के करीब कभी नहीं आने देंगे। चले जाइए आप। दादी माँ, एक बार उनसे मिल लेने दीजिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती आप ही की थी गीत। इसलिए जो हमेशा सच का साथ देता था आज आपके साथ नहीं है। चले जाइए। दादी माँ को भी देव और मेरे बारे में पता चल गया। कहाँ हो तुम गीत? एक बार मिल जाओ। जो भी है तुम्हारे दिल में एक बार मुझसे कह दो।
आपके रिश्ते का धागा टूट गया। और हमें तो आपके दिल की टूटने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि मानवीर जी आपकी कोई भी बात सुनेंगे नहीं। सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। अब आप यहाँ से चले जाइए। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें सच बताना चाहती थी। सोचा था कि सच के साथ सब ऐसे बदल जाएंगे। नयनतारा की बातों का विश्वास कर लिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने सच जानने की कोशिश नहीं की और अब मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं कहती गीत। तुम्हें मुझे बताना होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर चली गई। तुम इस तरह मुझसे दूर नहीं जा सकती गीत, नहीं जा सकती। आपने बिल्कुल ठीक किया दादी माँ, उस एहसान फरामोश लड़की को हमारे घर से बाहर निकाल के। नयनतारा, गीत ने आज हमारा भरोसा तोड़ दिया है। हमें गीत से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी।